हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2013 पेपर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन करे थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे। पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल करेक्ट टाइप। मल्टीपल करेक्ट टाइप में क्या होता है कि एक भी आंसर सही हो सकता है, दो भी आंसर सही हो सकता है, बेसिकली वन एंड मोर ऑप्शंस आर करेक्ट होते हैं। तो सॉल्व करने से पहले मैं इतना बता दूं कि ये जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है। तो हम कॉन्सेप्ट पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन दे दूंगा सारे क्वेश्चन का। तुम देखोगे कि हर क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं वो तुम्हें सीखने को मिल रहा होगा, लाइन ऑफ थिंकिंग पता चल रही होगी, ठीक है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 डेट इज सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, लेट एस एन इज इक्वल टू समथिंग गिवन है हमारे पास, देन एस एन कैन टेक वैल्यूज़। मतलब इन्होंने बेसिकली एन की वैल्यूज़ नहीं बताई है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि एन कुछ भी लो अपने मन से, उसके बाद बताओ सम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ओके, तो ये ठीक है, बाद में एन ले लेंगे, लेकिन पहले सम निकालने तो आना चाहिए। अब सम निकालने के लिए इन्होंने एक लोचा किया है कि ये वाला एक टर्म दिया है। अब ये जो टर्म है ना ही ए पी है ना ही जी पी है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है देखने से। डायरेक्टली अगर समेसन के स्क्वायर होता तब तो हमें आता है सॉल्व करने, लेकिन यहाँ डायरेक्टली समेसन के स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे आगे में -1 टू दी पावर समथिंग है, और -1 टू दी पावर जो भी है वो बहुत ही जाना पहचाना है, के इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। ये सम ऑफ के नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं, जब ऐसे कुछ समझ में ना आए डायरेक्टली तो हम लोग क्या करते हैं, टर्म्स लिख लेते हैं। जब तुम टर्म्स लिखोगे तुम्हें दिख जाएगा कि ये कौन सा सीरीज चल रहा है, ठीक है। उससे भी दो तीन टर्म से ना दिखे तो तुम बहुत सारे टर्म लिख सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है। जब k की वैल्यू 1 रखोगे, देखो क्या होगा, k की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आने वाला है, तो तुम बोलोगे दिस इज 1 इंटू 2/2 डेट इज 1। तो -1 टू दी पावर 1 डेट इज पहला टर्म आने वाला है -1 स्क्वायर। अब k की वैल्यू 2 रख के देखो क्या होगा, 2 2 कट जाएगा, 2 + 1 3, ऑड नंबर आ जाएगा फिर से, तो -2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, जब k की वैल्यू 3 रखोगे देखो क्या हो रहा है, 3 इंटू 4, 4 से 2, ये तो प्लस के साथ आ रहा है 3 स्क्वायर। k की वैल्यू 4 रखोगे, फिर से दिख रहा है मुझे इवन नंबर आएगा -1 पे, तो प्लस के साथ 4 स्क्वायर। k की वैल्यू जब 5 रखोगे तो यहाँ दिख रहा है दिस इज ऑड एंड 5 + 1, तो ये ऑड नंबर आएगा ओवरऑल, तो +5 स्क्वायर, ठीक है, नहीं -5 स्क्वायर। ओके, जब k की वैल्यू 6 रखोगे तो भी दिख रहा है ऑड नंबर आने वाला है, 6 + 1 7 हो जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 पे ऑड आने वाला है -6 स्क्वायर। फिर से रख के देखते हैं, जब k की वैल्यू 7 रखोगे तो क्या होने वाला है, प्लस के साथ आने वाला है 7 स्क्वायर +8 स्क्वायर। अब शायद तुम्हें दिख गया होगा ये सीरीज कैसा चल रहा है। मतलब अगला टर्म क्या आएगा तुम्हें पता है, -9 स्क्वायर -10 स्क्वायर, ठीक है। फिर अगला टर्म क्या आएगा, +11 स्क्वायर +12 स्क्वायर, ऐसा चलता रहेगा ये, ठीक है। ओके, माइनस प्लस, 2 बार माइनस 2 बार प्लस, 2 बार माइनस 2 बार प्लस, ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द सीरीज, और इस सीरीज का सम निकालना है। टोटल कितने टर्म है ये तो हमें पता है एक्चुअली, ठीक है। के 1 से स्टार्ट हो रहा है 4n तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट करके 4n तक गए तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आए, 4n नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, ठीक है। 4n नंबर ऑफ टर्म्स है। अब ये सीरीज को ऐसे तो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं देख के, है ना, कि देख लिया फटाक से बता दिया ये एपी है ये जीपी है, कुछ भी। हमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना होगा, हमें थोड़ा बहुत टर्म को इधर उधर करके देखना पड़ेगा कि ये चल क्या रहा है आखिर में। तो जब तुम देखोगे एक माइनस उठाया तो एक प्लस वाले को उठाओ, ठीक है। तो ए स्क्वायर -b² टाइप दिख रहा है, इसका काम चल जाएगा। a-b 2 आ रहा है, a+b 4 आ रहा है, जो भी है, ठीक है। ओके, लेकिन फिर से जब 2 स्क्वायर को इसके साथ दिखोगे तो फिर से a-b 2 आ रहा है। फिर जब मैं इसको इसके साथ देखूंगा a-b 2 आ रहा है, इसको इसके साथ देखूंगा तो a-b 2 आ रहा है। मुझे कुछ तो चमक गया, हर जगह डिफरेंस 2 2 2 आ रहा है, 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूं। मतलब मैं अगर 2 2 का पेयर लूं तो कुछ तो बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। मैंने इसको उठाया,
इसको उठाया, ठीक है। तो यहाँ से 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। 2 तो सब में कॉमन आएगा, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। उसके बाद क्या आएगा, 3 प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सब में 2 आ रहा है, ए प्लस बी 3 प्लस 1 डेट इज 4। इसमें देखता हूँ 2 प्लस 4 डेट इज 6। इसमें देखता हूँ 5 प्लस 7 डेट इज 12। अब इसमें देख लो 6 प्लस 8 14, है ना। ये 2 4 देख लिया, 5 7 देख लिया, 6 8 देख लिया। चलो अब आगे क्या होगा, -9 11, 11 प्लस 9 कितना 20। इसी तरीके से 10 12 देखोगे तो कितना आएगा, 10 प्लस 2 22, ठीक है। ऐसा ही ये चलता रहेगा कुछ तो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कुछ गड़बड़ किया क्या। 8 से 14 आ गया, 8 प्लस 6 9 प्लस 7 16 कहाँ रखा, यहाँ 16 आएगा। उसके बाद 10 प्लस 8 18 आएगा, ठीक है। 10 और 8 18 आ जाएगा, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। चलो ये ऐसा आ रहा है। अब इसमें जब देखोगे तो तुम्हें डायरेक्टली दिख गया होगा कि ये अंदर वाला टर्म क्या है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2। अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया। मैंने कुछ तो मिस्टेक किया है ना। चलो कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। दो का जो पेयर बना रहे थे 1 प्लस 3 4 आ गया, ठीक है। 2 प्लस 4 6 आ गया, यहाँ तक क्लियर, ओके। देन 5 प्लस 7 12 आ गया, ठीक है, ये भी क्लियर। 6 प्लस 8 14 आ गया, ओके, ये भी क्लियर। उसके बाद 9 प्लस 11 20 आ गया, ये भी क्लियर। 10 प्लस 12 22 आ गया, ठीक है। ऐसा कुछ चल रहा है सीरीज में, ओके। तो देख लेते हैं। 4 8 12, 12 8 20, 20 8 28, ऐसा चलेगा। 6 8 14, 14 8 22। तो दिख रहा है उसके इंटरनली 2 AP नज़र आ रहे हैं मुझे। दोनों AP का कॉमन डिफरेंस 8 है। तो मैं क्या करूँगा, दिस इज 2 4 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28, इस AP को एक साथ रखूँगा। अगला वाला AP इज 6 प्लस 14 प्लस 22 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये वाला AP एक साथ। अब बस तुम्हें आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। देखो भाई, यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, 4n नंबर ऑफ टर्म्स थे। यहां पे तुमने क्या किया, 2 को पेयर कर दिया, तो टोटल कितने टर्म्स बचे इसमें, 2n नंबर ऑफ टर्म्स बच गए। आधा हो गया ना डायरेक्टली, ओके। अब यहां पे भी इस आधे में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, डेट इज दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो ऑब्वियसली इसमें भी एग्जैक्टली n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, इसमें भी एग्जैक्टली n नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अब सिंपल है, ठीक है। देखो 2 टाइम्स इस AP का सम इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, प्लस यहां भी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहां से दिख रहा है 2 2 2 हर जगह से कट जाएगा। दिस इज n इंटू यहाँ पे 8 प्लस 8n माइनस 8 दिख रहा होगा, 8 कैंसल आउट हो गया। अगेन दिस इज n इंटू 12 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। अब दोनों में n कॉमन है, यहाँ 8 ऑलरेडी कट चुका है, दिस इज 8n प्लस यहाँ पे एक और 8n आएगा एंड 12 माइनस 8 इज 4, ओके। तो ये कितना आ गया देखते हैं, n यहाँ से 8 8 16 n प्लस 4, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4n, ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा 4n प्लस 1। दिस मीन्स हमारा सम कितना आ गया 4n इंटू 4n प्लस 1।
4n इंटू 4n प्लस 1 का मतलब क्या होता है? सम हमारा आया कितना? 4n मल्टीप्लाइड बाय 4n प्लस 1। अब इसका मतलब क्या होता है सबको पता होना चाहिए। एक होगा 4 का मल्टीपल, दूसरा होगा उससे एक बड़ा। डेट मीन्स अगर 16 हुआ तो अगला वाला टर्म इज 17। इसी तरीके से अगर 32 हुआ तो अगला वाला टर्म इज 33। ये सारे केसेस पॉसिबल हैं। तो अब देख लेते हैं अलग अलग केसेस कितने पॉसिबल होंगे। जब मैं 1056 को देखूंगा तो ठीक है, 1056 को जब फैक्टराइज करोगे यू विल सी 32 इंटू 33 आएगा। ओके, तो दिस इज 32 इंटू 33। ठीक है, अब ये कितना आ रहा है देखो, 32 इंटू 34। ओके, ये कितना आ रहा है 32 इंटू 35। 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 15 एंड 3 दूना 6, 9। ठीक है, 0 नहीं कुछ तो 32 इंटू 35 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 32 इंटू 35 मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 2 10, 0, 5 3 15 1 16। ठीक है, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 0 6 6 12 के 2 हासिल 1 11 1120। ठीक है, सही है। अब ये 1332 कितना आ रहा है देखते हैं। 34 इंटू 35 किया तो नहीं आएगा। ओके, 35 इंटू 36 किया तो नहीं आएगा। 36 इंटू 37 किया तो ये शायद आ सकता है। 36 इंटू 37 करके देखो, 2 1332। हाँ, ये 36 इंटू 37 आया। ठीक है, दिस मीन्स देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारे लिए वैलिड है। एक 4 का मल्टीपल होना चाहिए, एक उससे बड़ा। ऑप्शन नंबर ए सही है। 4 का मल्टीपल लेकिन उससे बड़ा एक होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 4 का एक मल्टीपल उसी से जस्ट बड़ा होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। 4 का मल्टीपल उससे जस्ट एक बड़ा, ये डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ए एंड डी आर दी आंसर। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और इसको टफ के कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, बहुत सारे बच्चे ने एग्जीक्यूट नहीं किया होगा इसको। चलो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, सिली मिस्टेक होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हमें सीखने मिला कि सीक्वेंस एंड सीरीज का ऐसे रैंडम सीरीज आ जाए। सबसे पहले सीरीज को आइडेंटिफाई करने सीखो। आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद तुम आसानी से समेशन वगैरह निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। अब ये भी मल्टीपल करेक्ट है। अब यहाँ ध्यान देखना है, यहाँ पे क्या है, बोला गया 3x3 मैट्रिक्स है एम और एन। एम और एन दोनों के दोनों 3x3 मैट्रिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसको हाईलाइट कर दो क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलत करके आते हैं। जो ट्रू होता है उसी को टिक मार देते हैं, लेकिन ये घोर कलयुग है ना, जो सही है वो गलत है एक्चुअल में। जो आंसर सही आ गया, मतलब जो स्टेटमेंट तुम्हारा सही निकल गया, उसको टिक नहीं करना है, वो गलत है। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहला एन ट्रांसपोज एम एन इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली एज एम इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इन्होंने बोला ये जो एन ट्रांसपोज एम एन एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी सबको पता होगा क्या होता है, रिवर्सल लॉ चलता है। मतलब सबसे पहले इस पे ट्रांसपोज जाएगा, उसके बाद इस पे ट्रांसपोज जाएगा, उसके बाद इस पे ट्रांसपोज जाएगा, और एन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एन। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा क्या दिख रहा होगा, यही कि ये एक कुछ भी, चलो एलिफेंट ले लो, तो ये एलिफेंट, इस पे एम का ट्रांसपोज मैंने लिखा ही नहीं, हाँ, ये एलिफेंट ले लो तो ये एलिफेंट का ट्रांसपोज हो जाएगा। मतलब एलिफेंट ट्रांसपोज इज इक्वल टू एलिफेंट हो जाएगा इफ एम ट्रांसपोज एम हो जाएगा। दिख रहा है, अगर एम ट्रांसपोज एग्जैक्टली एम के बराबर हो जाएगा तो एलिफेंट का ट्रांसपोज एलिफेंट आ जाएगा। ठीक है,
दिस मीन्स वो सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमिलरली अगर एम का ट्रांसपोज माइनस एम हो जाएगा तो एलिफेंट का ट्रांसपोज माइनस एलिफेंट आ जाएगा, दिस मीन्स वो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंगली होगा, दिस मीन्स दिस इज ट्रू। तो इसको हम लोग टिक नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज गलत। नेक्स्ट ऑप्शन ने बोला है एम एन माइनस एम एन माइनस एन एम इज स्क्यू सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एम एंड एन। ठीक है, देख लेते हैं। इसका जब ट्रांसपोज निकालोगे तो ऑब्वियसली ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एम एन का ट्रांसपोज माइनस एन एम का ट्रांसपोज। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, एन ट्रांसपोज इंटू एम ट्रांसपोज माइनस एम ट्रांसपोज इंटू एन ट्रांसपोज हो जाएगा। एंड सिंस एम एंड एन आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो एन ट्रांसपोज इज सेम एज एन, दिस इज सेम एज एम, दिस इज सेम एज एम, दिस इज सेम एज एन। दिस मीन्स ये जो एलिफेंट था और ये माइनस साइन ले लेंगे तो एम एन माइनस एन एम ही बन जाएगा। ठीक है, तो अगर ये एलिफेंट था तो एलिफेंट का हमने ट्रांसपोज लिया तो यहाँ अल्टीमेटली आ कितना गया, माइनस ऑफ एलिफेंट। इसका मतलब एलिफेंट कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। दिस मीन्स ये वाला ऑप्शन भी ट्रू है, दिस मीन्स ये वाला ऑप्शन को टिक नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। एम एन इज सिमेट्रिक फॉर ऑल सिमेट्रिक। एम एन सिमेट्रिक के बारे में बात करना है तो एम एन का ट्रांसपोज लेगो तो एन ट्रांसपोज इंटू एम ट्रांसपोज बनेगा। एंड सिंस एम एंड एन आर सिमेट्रिक सो दिस इज एन इंटू एम। बट ये एलिफेंट है तो ये एलिफेंट नहीं है, इसको एलिफेंट बनने के लिए एन एम शुड बी इक्वल टू एम एन होना चाहिए। और ये हमेशा कम्यूटेटिव है या नहीं पता है मुझे। एन एम इज इक्वल टू एम एन हमेशा नहीं होता है ना, इसके लिए कुछ कुछ कंडीशंस हो सकते हैं। मे बी ये हो सकता है, मे बी ये नहीं हो सकता है। दिस मीन्स इसको हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं दिस इज ट्रू, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस मीन्स इसको तो टिक करना था, सी आंसर है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देख लो फटाक से। नेक्स्ट ऑप्शन तो मतलब तुम्हारा वो फॉर्मूला ही है, एडजॉइंट ऑफ एम एन क्या होता है, रिवर्सल लॉ फॉलो होता है यहाँ पे। इसको जब लिखना स्टार्ट करोगे दिस विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एन मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ एम एंड ना कि ये। ठीक है, तो अगेन ये वाला फॉल्स है एंड दिस इज ट्रू। तो ये भी इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था ये वाला, इसको इजी कैटेगरी में रखेंगे, बहुत सारे बच्चों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ कुछ इंक्लूडेड है। तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन पाई एक्स। बोला गया है एक्स इज पॉजिटिव, देन फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन, एन इज ए नेचुरल नंबर, एफ डैश एक्स वैनिशेज एट। एफ डैश एक्स वैनिश कहाँ हो रहा है वो देखना है, और वैनिश का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स जीरो कहाँ हो रहा है वो बेसिकली हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया 1 साइन पाई एक्स रह गया, प्लस एक्स को जैसे का तैसा रहने दिया, साइन पाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, कॉस पाई एक्स, एंड पाई एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन होगा डेट इज पाई, चेन रूल लग गया। ठीक है, ये आ गया मेरा डिफ्रेंसिएशन, इसको हमें इक्वेट करना है 0 से। तो यहां से वी कैन सी साइन पाई एक्स अपॉन कॉस पाई एक्स विल बी इक्वल टू माइनस पाई एक्स। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आया प्यारा सा, डेट इज टेन पाई एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई एक्स। सिंपल, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देखने हैं हमें अलग अलग इंटरवल में। ओके, देख लेंगे, दोनों का ग्राफ बनाने हमें आता है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन और ये तो टेन थीटा का ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं फटाक से। ओके, हमें x ग्रेटर देन 0 में बनाना है, तो मैं इस साइड को लंबा करूँगा एंड देखो इधर कुछ ग्राफ ऐसा आएगा tan का, इधर ऐसा आएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, एंड अब इस पॉइंट को मार्क किया जाए, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई बाई 2। लेकिन यहाँ पे पाई बाई 2 कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ठीक है, तो दिस विल बी 1/2, दिस इज पाई तो x इज इक्वल टू 1 होना पड़ेगा यहाँ पे। दिस इज अगेन 3/2 हो जाएगा, मतलब 1/2, 2/2, 3/2
4/2, 5/2, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे 6/2, ये सब चलता रहेगा। दिस इज tan पाई एक्स का ग्राफ। नाउ y इज इक्वल टू माइनस एक्स का भी ग्राफ बना लिया जाए, माइनस पाई एक्स का, तो ऑब्वियसली वो नीचे आएगा कुछ तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा होगा दोनों ग्राफ इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक इधर आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा, मतलब हर जगह आएगा एक। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। ऑप्शंस को बोला गया देयर इज अ यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n से n प्लस हाफ, सिंस n इज ए नेचुरल नंबर, तो n को अगर 1 ले ले तो 1 से 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2, ठीक है। 1 से 3/2 एक इंटरवल है, ऐसे बहुत सारे इंटरवल आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से तुम ले लोगे 2 से 5/2 भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से 3 से 7/2 भी हो सकता है, कोई भी एक इंटरवल हो सकता है। बोला उस बीच में हमेशा एक यूनिक पॉइंट आएगा। देख लेते हैं, 1 से 3/2 के बीच में एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब पहला वाला ऑप्शन इज रॉन्ग। ओके, अ यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n प्लस हाफ से n प्लस 1, मतलब ये उस टाइप से हो गया 3/2 से 2, है ना। n को मगर मतलब 1 रख दिया मैंने, तो 3/2 से 2, 3/2 से 2 के बीच में एक पॉइंट आएगा, मतलब ये वाला इंटरवल 3/2 से यहाँ ये दिस इज 2, इसमें एक पॉइंट आया। उसी तरीके से 5/2 से इसके बीच में भी एक पॉइंट आएगा, दिख रहा है। यस, देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ना यूनिक पॉइंट इन द इंटरवल n से n, ठीक है। 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, ऐसे। तो 1 से 2, 1 से 2 में एक पॉइंट आएगा, सही है। फिर 2 से 3 में एक पॉइंट आएगा, सही है। तो ये वाला भी सही है, और ये अपने आप गलत हो गया, सी सही है तो डी गलत हो गया। तो ऑप्शन बी एंड सी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट, ये सब तो मतलब हम लोग 9th-10th में इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं कि एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, फिक्स्ड पेरीमीटर है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका पेरीमीटर फिक्स्ड है, विथ साइड्स हैविंग देयर लेंथ इन द रेशियो 8:15, दैट इज ये अगर 8 लैम्डा है तो अगला वाला 15 लैम्डा है, ठीक है। 8K ले सकते हो, लैम्डा ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बेसिकली 8 का मल्टीपल एंड 15 का मल्टीपल है। इज कन्वर्टेड इनटू एन ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक बॉक्स बनाया गया बाय फोल्डिंग आफ्टर रिमूविंग द स्क्वायर्स ऑफ इक्वल एरिया फ्रॉम ऑल द 4 कॉर्नर्स। ओके, चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर हटा दिया गया और सबका एरिया इक्वल है, ठीक है। नाउ इफ द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर इज 100, जिस टाइम पे टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर 100 हो जाएगा, उस टाइम पे द रिजल्टिंग बॉक्स विल हैव द मैक्सिमम वॉल्यूम। ओके, देन द लेंथ, तो मान लेते हैं ये किसी एक टाइम पे हटाया गया तो वो x था, ऑब्वियसली मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन आ गया तो हमें कुछ तो उस तरीके से चलना पड़ेगा। अच्छा, x ऐसा कितना होगा जब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, तो वो देख लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर, एक एरिया एक्स स्क्वायर है तो 4x² इज इक्वल टू 100, डेट इज x² इज इक्वल टू 25, डेट मीन्स x इज इक्वल टू 5। जब x की वैल्यू 5 हो जाएगी उस टाइम पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड जो बनेगा या फिर बॉक्स जो बनेगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। एक बार वॉल्यूम निकाल लेते हैं किसी भी रैंडम टाइम पे x पे। तो जब वॉल्यूम निकालने जाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा उसका बेस का जो डायमेंशन होगा वो कुछ ये होगा, एंड हाइट ऑब्वियसली x होगा क्योंकि x फोल्ड ऑफ होगा, ठीक है। तो हाइट इज x इंटू 8 लैम्डा माइनस 2x इंटू 15 लैम्डा माइनस 2x, ये हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं ये वॉल्यूम आ कितना रहा है, x इंटू 8 इंटू 15 120 लैम्डा स्क्वायर माइनस 16 लैम्डा x माइनस 30 लैम्डा x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर। इसको और भी सिंप्लीफाई किया, दिस इज 4x क्यूब एंड ये 16 प्लस 30 46
माइनस 46 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 120 लैम्डा एक्स। ये तुम्हारा आ गया वॉल्यूम। अब एक्स चेंज होगा, है ना, एक्स अगर चेंज हो रहा है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, तो dv अपॉन डी एक्स निकालो। dv अपॉन डी एक्स निकालोगे तो ये कितना आएगा, 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 46 इंटू 2 डेट इज 92 लैम्डा एक्स प्लस 120 लैम्डा। ठीक है, ये dv अपॉन डी एक्स है एंड dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमा निकालना है। तो यहां से x की वैल्यू कुछ तो आएगी। ओके, x की वैल्यू जो आएगी देख लेते हैं अभी। dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है, 120, हाँ दिस इज 120 लैम्डा स्क्वायर। ओके, हाँ, तो ये dv अपॉन डी एक्स 0 करना है, लेकिन हमें पता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो जब x की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5 निकालेंगे तो लैम्डा अपने आप आ जाएगा। तो दिस इज 12 इंटू 25 या फिर 60 इंटू 5, ऐसे बोल सकते हैं 300 माइनस 92 इंटू 5। ठीक है, 5 इंटू 2 10, 0 1, 460x प्लस 120 लैम्डा स्क्वायर। x क्यों लिखा, लैम्डा लिखना चाहिए ना, x की तो वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर दी है। ठीक है, दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा निकाल लो भाई, कितना आ रहा है देख लो। तो 120, तो एक एक जीरो तो हटा ही सकते हैं, दिस विल बी 12 लैम्डा स्क्वायर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, 46 लैम्डा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 23 लैम्डा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 23 का होल स्क्वायर माइनस 360 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और 23 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 23 प्लस माइनस रूट अंडर 23 का होल स्क्वायर होता है 529 माइनस 360 डिवाइडेड बाय 12। अब 529 में से 360 माइनस करेंगे, ठीक है, तो कितना आ रहा है 169, एंड 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का। सो दिस इज 23 प्लस एंड माइनस 13 बाई 12। तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 23 प्लस 13, 3 3 6 2 1 3 डिवाइड बाई 12, एक तो आ रहा है 3 एंड 23 10 10 10 10 बाई 12 डेट इज 2 5 बाई 6। तो एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5 बाई 6। ओके, एक आ रहा है 3, एक आ रहा है 5 बाई 6। नाउ अब हम लोग कौन सा लें उसके लिए देख लेते हैं। तो हमें मैक्सिमा चाहिए था, इसलिए हमें d2v बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा। d2v बाई डी एक्स स्क्वायर, d2v बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 12x स्क्वायर माइनस 92। अच्छा, dv अपन डी एक्स तो ये ऑलरेडी आ चुका है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डी एक्स स्क्वायर 24x माइनस 92 लैम्डा। ठीक है, अब देखो जब x की वैल्यू 5 रखोगे तो ये ऑब्वियसली 24 इंटू 5 माइनस 92 लैम्डा आ रहा है ना, 5 चौके 20 के 0 हासिल 2 5 10 तो 12। ठीक है, ओके, तो माइनस 92 लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग 3 रखते हैं, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे एट लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये वाला चीज़ d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव दिख रहा है, एंड एट लैम्डा इज इक्वल टू 5/6 d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव दिख रहा है। ठीक है, दिस मीन्स मैक्सिमा कहाँ पे होगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे। लैम्डा इज इक्वल टू 3 पे मैक्सिमा हो रहा है, तो लैम्डा आ गया, तो एक साइड आ गया 24, एक साइड आ गया 45, 24 एंड 45, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसलिए मॉडरेट टू टॉप में रखेंगे। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था, इस टाइप की चीज़ें हमने की हुई है पहले से, लेकिन कैलकुलेटिव था बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स आ रहे थे, तो ठीक है चलो। ओके, मल्टीपल करेक्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं वेक्टर्स एंड 3D से।
अब ये भी कैलकुलेटिव है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। हमारे पास दो लाइंस गिवन है L1 एंड L2। नाउ इट इज गिवन डेट L इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक नया लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है, एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। अब दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली जो नया लाइन L होगा उसका डायरेक्शन वेक्टर दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। नाउ we have to find the coordinates of the point on L2 which is at a distance of root 17 from the point of intersection of L and L1। obviously L and L1 का point of intersection निकालना है तो हमें L का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। L का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L, और वो आएगा कितना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L1 एंड L2। तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L1 कितना आएगा, 3i कैप प्लस यहाँ t का कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा बेसिकली, तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 आएगा एंड यहाँ से भी 2। सिमिलरली इसका यहाँ से 2 आएगा, इसका भी यहाँ से 2 आएगा, इसका यहाँ से 1 आएगा। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, सिंपल है ये तो निकालना। i कैप 2 minus 4 that is minus 2 minus j cap 1 minus 4 that is minus 3 plus k cap 2 minus 4 that is minus 2। तो ये आ कितना रहा देखो, माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब डायरेक्शन वेक्टर ऑफ L आ गया तो इक्वेशन ऑफ L आ गया, डेट इज x माइनस 0 अपन माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 0 अपन 3 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपन माइनस 2। ओके, तो ये आ गया मेरा इक्वेशन ऑफ L। अब L का इक्वेशन निकालना है एंड वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसको मैं लैम्डा ले लूँ तो इस पे जो पॉइंट आएगा -2 लैम्डा कॉमा 3 लैम्डा कॉमा -2 लैम्डा आएगा। ये L पे पॉइंट है जनरल। नाउ L1 पे एक जनरल पॉइंट क्या आएगा, L1 पे आएगा 3 + t। दिस मीन्स हमें क्या करना होगा, 3 + t को इक्वेट करना होगा -2 लैम्डा से, एक इक्वेशन आ गया। सिमिलरली -1 + 2t को इक्वेट करना होगा 3 लैम्डा से। सिमिलरली 4 + 2t को इक्वेट करना होगा -2 लैम्डा से। अभी देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे सब मतलब ऐसा होता है बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में कि टी लैम्डा यहाँ टी एंड लैम्डा इन दोनों को यूज करके निकाल लो और देखो वो थर्ड में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अच्छा, थर्ड में सेटिस्फाई करेगा ही, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही, नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, तो अपने आप वो बोनस हो जाएगा अगर नहीं आता तो। इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, हम लोग इतना थोड़ा ये ऑप्टिमिस्टिक होके चलेंगे, ठीक है। तो चलो सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली। कैसे, देखो ना, सिंपल है ना। मैं t निकाल लूंगा तो पॉइंट आ जाएगा, या लैम्डा निकाल लूंगा तो पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो मैं इस इक्वेशन को 6 + 2t बोल दूं इज इक्वल टू -4 लैम्डा, एंड अगला वाला इक्वेशन इज -1 + 2t इज इक्वल टू 3 लैम्डा। मैं डिफरेंस ले सकता हूं माइनस, तो जब डिफरेंस लोगे तो 6 + 1 7 और ये कटेगा 4 -7 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू -1 आ गई। लैम्डा -1 आ गई तो पॉइंट आ गया, ठीक है। पॉइंट क्या आ गया, 2, -3, 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आ गया 2, -3, 2 आया, ठीक है। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, इसका डिस्टेंस किसी भी एक पॉइंट L2 से 3, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं 3 + 2s प्लस 3 + 2s माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है। 2 + s -2 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, इज इक्वल टू √17। तो दोनों साइड ऑब्वियसली स्क्वायर कर देंगे तो दिस इज इक्वल टू 17। यहाँ से ऐसा आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। नाउ सी, दिस इज 2s + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज 2s
प्लस 6 का होल स्क्वायर, दिस इज s का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 4s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4s, दिस इज 4s स्क्वायर प्लस 36 प्लस 24s प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू 17। ओके, 4s स्क्वायर प्लस 4s स्क्वायर 8s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर 9s स्क्वायर, 4s प्लस 24s 28s, ठीक है। 1 प्लस 36 37 माइनस 17 20 इज इक्वल टू 0। हो गया ना, सब आ गया ना। 4s प्लस ये आ गया s स्क्वायर सारे टर्म्स आ गए, ठीक है। हाँ, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया प्यारा सा, ठीक है। यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी। ओके, s की वैल्यू निकाल लेते हैं -b। फिर से ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन। -b प्लस -28 का होल स्क्वायर -4ac 36 इंटू 2 72 डिवाइडेड बाई 2a डेट इज 18। तो 28 का स्क्वायर कैलकुलेट करो। -28 प्लस -28 का स्क्वायर आ जाएगा 784 माइनस 720 डिवाइडेड बाई 18। ये कितना आ रहा है -28 प्लस माइनस रूट अंडर 64 दिस इज 8 डिवाइड बाई 18। कैलकुलेट कर लो। तो -28 प्लस 8 होगा तो -20 बाई 18 होगा एक, एंड -28 माइनस 18 होगा तो -36 बाई 18 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 10 2 9, यहाँ से 2, तो -2 कामा -10 बाई 9 आ गया, ठीक है। s -2 कामा -10 बाई 9 देख लेते हैं। अब s की वैल्यू रख लो, चेक कर लो। -2, जब s को -2 रखेंगे तो क्या क्या आएगा, 3 -4 -1, ये वाला 3, ये भी -1 एंड -2 0। बी वाला ऑप्शन सही है। एंड और कौन सा रखना है, -10 बाई 9, ठीक है। तो 3 -20 बाई 9, 27 -20 बाई 9 डेट इज 7 बाई 9। ओके, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही है। तो बी एंड डी। तो यहाँ पे हमारा मल्टीपल करेक्ट टाइप खत्म होता है। तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन नंबर 55 बहुत ही लेंदी था, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं था। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी लेंदी था, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए, कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन इजी कैटेगरी का था, ये मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है। ओके, एंड ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा था इस पेपर का, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट सेक्शन, डेट इज कॉल्ड इंटीजर टाइप। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।